हुआ देखा तो भगवान पहले ही पहुंच गए। बोले आए गए तुम? पंडित जी बोले आए तो गए हम। तो पंडित जी ने आराम से धीरे से वही पत्र कन्हैया के हाथ में पकड़ाए थे। अब पत्र पकड़ाए गए। पंडित जी बोले सुनो, मेरा काम है तो पत्र को पहुंचाए वो। सो हमने तो पत्र पहुंचाए दो। अब तुम्हारी खूब इच्छा होवे तो हमारे संग चलो, और ना इच्छा होवे तो ही रहो। सुनो, अगर तुम न गए तो रुक्मिणी मर जाएगी, लेकिन शिशुपाल के संग में शादी नहीं करेगी। भगवान कन्हैया बोले चिंता ना करो, हम जरूर चलेंगे। सो अब परीक्षित महाराज भगवान कन्हैया कुंदनपुर जाने के लिए तैयार हुए। अब भगवान कन्हैया बोले पंडित जी ने छोटो सो मेरा काम कर दो। पंडित जी बोले कौन सा काम? तो भगवान कन्हैया बोले काम ऐसा करो कि जब तुम 2 कदम पे चलन लगो, बीमारी को बहाना बना ली वहीं गिर पड़ी हो, तो तुम्हें छोड़ने के चक्कर में हम चले तो चली। पंडित जी हंसने लगे, बोले कन्हैया और ही तो चलिया रहे हो तुम, आज करना खड़ी हो काम। सो आज जैसे ही पंडित जी सारे यदुवंशियों से विदा लेकर के चले, और जब विदा लेकर के चले तो बलराम से बोले, बलराम कि अब आज्ञा हमको दे दीजिए, अब आज्ञा हमको दे दीजिए, हम अपने घर को जाते हैं, तो बस से विदा मांगी। इसी बीच में ये नोटों का हार पहना कर सम्मानित कर रहे हैं परम आदरणीय परम सम्माननीय भैया जी जुगेंद्र सिंह यादव प्रधान जी नंगला कोठी से। हाँ, 500 रुपए का हार पहना करके सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएंगे। भगवान सुख शांति प्रदान करते रहे, ऐसे ही पद और प्रतिष्ठा बनी रहे, तो कार प्रभु को प्रदान ही न जाए। बोले गोविंद भगवान की, बोले लालपुरी महाराज की। तब परीक्षित महाराज अब पंडित जी ने सारे यदुवंशियों से विदा मांगी, और विदा मांग करके जैसे ही पंडित जी चले तो कछु दूर पे जाके परीक्षित महाराज पंडित जी बीमारी को बहाना बनाए के वहीं गिर पड़े। सो बलराम जी पंडित जी के पास में आए। बोले पंडित जी कहाँ आओ? बोले बलराम एक एहसान कर दो। बोले कौन सो? तो पंडित जी बोले ऐसा करो कि कन्हैया के द्वारा हमें तुम कुंदनपुर तक छुड़वाए दो, बहुत बीमार है, कुंदनपुर तक पहुंच नहीं पाए। सो बलराम बोले अच्छा? बोले हाँ। तो उसी समय परीक्षित महाराज बलराम जी ने कन्हैया से कहा कन्हैया चले जाओ, और जाए पंडित जी को छोड़िया। सो भगवान कन्हैया की तो लग गई लाग। तो भगवान कन्हैया ने उल्टे सीधे पंडित जी को उठाओ, रथ में बैठा लो। चलते महाराज इतना तेज रथ भगाया, इतना तेज रथ भगाया कि आज वो रथ सीधा जाकर के कुंदनपुर में एक मां गौरी का मंदिर था, उसी मंदिर के पास में रथ रोका जाके। अब भगवान कन्हैया से पंडित जी बोले कहो कन्हैया आगे नहीं चले हो मेलन में, यहाँ पे क्यों खड़े हो गए? भगवान कन्हैया बोले पंडित जी यहाँ हम इसलिए खड़े हो गए क्योंकि इधर लगी रुकुम की सेना, इधर लगी शिशुपाल की सेना, और सुनो अगर काऊ को भनक लग गई कि कन्हैया यहाँ पर आया है तो पंडित जी मेरी हड्डी को सुरमा बनाया दो जाए तो बनाए जाए। रुक्मिणी से कह दो जाए कि उसे आना हो तो यही चली आए, मैं उसे यहीं से ले जाऊंगा, लेकिन मैं अंदर महल में नहीं जाऊंगा। पंडित जी पहुंचे रुक्मिणी के पास, तो रुक्मिणी तो उनको इंतजार ही कर रही थी पंडित जी को। सो जैसे ही पंडित जी पहुंचे रुक्मिणी बोली कहाँ है कन्हैया? पंडित जी बोले खड़े मंदिर के पास में चले जाओ भाई। सो पंडित जी तुम्हारा वहां से चले गए। इधर हुआ ऐसा कि रुक्मिणी ने आरती का थाल सजाया, कुछ लड़कियों को साथ लिया, और साथ लेकर के आज रुक्मिणी महाराज अपनी
भैया रुकुम के पास में पहुंचे। जब अपने भैया रुकुम के पास में रुकमणी पहुंची, जवाब दिया भैया, बोले हाँ तो पता है आज नहीं कल शादी हो जाए मेरी, मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी, लेकिन ससुराल जाने से पहले मैं एक बार माँ गौरी का पूजन करना चाहती हूँ। तो रुकुम बोले पूजन करना चाहती हो तो चलिए जो मैं पूछने वाली कौन सी बात। सो रुक्मणी ने अपनी सहेलियों को संग लिया, संग लेकर के चली और चल करके महाराज माँ गौरी मंदिर के पास में पहुंची। अब सुनो क्या न तो कन्हैया ने कभी रुक्मणी को देखा था और न रुक्मणी ने कभी कन्हैया को देखा था। अब भगवान कन्हैया तो रथ पर सवार होकर के खड़े हैं। सो भगवान ने जब देखा कि हमने तो यहाँ एक रुक्मणी को बुलाया था और यहाँ पर तो जी 5-6 रुक्मणी चली आ रही है, अब हम जब कैसे पता करें कि जब मेरी वाली रुक्मणी कौन सी है। सो भगवान कन्हैया मन ही मन में सोचने लगे कि अब कौन कौन और ले जावे सब एक ही रूप करे, अब कौन कौन ले जावे सब एक ही रूप करे। अभी भैया सोचने लगे कि हमने बुलाया था एक रुक्मणी को, चली आ रही 5-6, अब हम जावे किने किने लेवाए जाए किने न लेवाए जाए समझे। मैंने तो वो रुक्मणी को देखो नहीं, अब हम जब पहचाने कैसे कि मेरी वाली रुक्मणी कौन सी है बोले। अब कौन पूजन करने के बाद में जब बाहर निकल के आई तो रुक्मणी होशियार रहे, तो बेहू समझ गई कि कन्हैया में पहचान तो पाई नहीं। सो रुक्मणी ने महाराज को उपाय किया, कौन सा कि रुक्मणी जोन हाथ में कंगन बांधे रहे शादी वाला, और जोन हाथ में कंगन बांधे रहे महाराज वही कंगन वालों हाथ उठा उठा के अपनी सहेलियों से बातें करने लगी। रुक्मणी बोली बेना जा बताओ जा सेना किनकी लगी, तो लड़कियां बोली जा सेना लगी सुषपाल की। रुक्मणी बोली जा बताओ जा सेना किनकी लगी, बोले जा सेना लगी तेरे भैया रुकुम की। सोचो भगवान कन्हैया ने कंगन वालों हाथ देखो, भगवान समझ गए कि जय रुक्मणी है। सो भगवान ने अपना रथ महाराज खड़ा कर दिया रुक्मणी के पास में। और ये बड़े भैया हाकिम सिंह जाटव बसपा नेता बलारपुर से भैया जी आए हुए हैं, 200 रुपए देकर के हमें सम्मानित कर रहे हैं, 100 रुपए देकर के हमारे समस्त स्टाफ को सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएं भैया के लिए।